अब हम लोग कॉट एक्स के बारे में समझते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कॉट प्लस होता है, किस क्वाड्रेंट में कॉट माइनस होता है, और इसका डोमेन रेंज क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है ना। सभी को पता है ये एक्स अक्ष है, क्या है ये हमारा, ये एक्स अक्ष है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। हम हिंदी को लिख रहे हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। चलो अब बात रहा कॉट का, तो कॉट का वैल्यू भी क्या होता है, b बट्टा p होता है। कॉट का वैल्यू क्या होता है, b बट्टा p। तो फिर से वही बात है ना, अगर मान लो हम इसमें क्या किए, अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, मतलब है ना, ये कोई एक हम बना लिया ऐसे करके, ठीक है, ये क्या हमारा, ये x है। तो अब इस ट्रायंगल में बताओ p कौन सा है, b कौन सा है। p तो यही होगा, b ये होगा, है ना। अब ये देखो, ये ऊपर की तरफ है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के यहाँ से जो कॉट आएगा हमारा, कॉट x का वैल्यू पॉजिटिव बट्टा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ही देगा। क्या देगा वो, पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में जरा आ जाओ, ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट में अब इसको हमने क्या किया, इसको 90 से प्लस कर दिए, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये 90 से हमने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ठीक है ना। और ये लो हमने इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जो हमारा x है ना, अब जो हमारा x है वो कुछ यहाँ से ये रहा हमारा x 90 प्लस है, ये क्या, ये 90 प्लस है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो प्लस है, ऊपर की तरफ है तो प्लस है, ये ऊपर की तरफ है क्या है, ये प्लस है। तो इस केस में अगर हम अपना कॉट x एकदम डिफाइन करेंगे b बट्टा p, तो नेगेटिव बट्टा पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब इस कंडीशन में कॉट क्या होता है हमारा, नेगेटिव। सब याद बात नहीं रखना है, बस एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग समझ रहे हैं ताकि दूसरे को भी बता पाए हम लोग, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमको 180 प्लस करना पड़ेगा, 180 प्लस करना पड़ेगा। तो ये लो हमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है, नीचे की तरफ। अब जो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, है कि नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें कॉट हमारा क्या होता है, तो ये ठहरा b और ये ठहरा p, है कि नहीं। b तो हमारा निगेटिव है, p हमारा क्या है, नीचे की तरफ से निगेटिव है ना, नेगेटिव। b भी निगेटिव, p भी निगेटिव, कहने का मतलब यहाँ से जो हमारा कॉट x का वैल्यू आएगा b बट्टा p, पॉजिटिव, नेगेटिव बट्टा नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव। वैसे भी थर्ड में 10 भी पॉजिटिव होता है ना, 10 का ही तो उल्टा होता है कॉट भी पॉजिटिव। अगर 10 पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। अगर इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है कोसेक। इसमें अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कॉट, सेक का उल्टा होता है कॉस, और कोसेक का उल्टा होता है साइन। ऐसे ही 4 में भी है, ऐसे क्या है हमारा 4 में भी। ये देखो, ये हमारा p है जो निगेटिव है, नीचे की तरफ में आ रहा है, और ये हमारा b है, b क्या हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ जो अपना हम कॉट x निकालेंगे वो क्या आएगा, b पॉजिटिव है, p निगेटिव है, ओवरऑल निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए, है ना, कुल मिलाकर के देखें तो अब हम सब डिफाइन करते रहे एक बार में, ठीक है ना, बाकी अब पूरा डिफाइन करते रहना। इसमें ऑल पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव आ रहा है इसमें, है कि नहीं। अगर हम इस वाले की बात करें, इस वाले की बात करें तो इसमें साइन या कॉसेक, साइन या कॉसेक ही पॉजिटिव आ रहा है इसमें, ठीक है ना। ओनली साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव आ रहा है, यही गौर किया हम लोगों ने, है कि नहीं। अगर हम बात करें इस वाले का, तो इसमें कौन सा पॉजिटिव आ रहा था, टेन कॉट, टेन या कॉट, टेन और कॉट ही हमारा पॉजिटिव आ रहा था, है कि नहीं। ओनली 10 और कॉट ही पॉजिटिव था। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने इस वाले की, तो इसमें कौन सा, कॉस सेक और सेक हमारा क्या आ रहा था, पॉजिटिव।
तो ये रहा जितना भी हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है उसका साइन कन्वेंशन, है ना, साइन कन्वेंशन, समझ गए जी। साइन कन्वेंशन तो नोट कर दो इसको। इसी का लोग पैटर्न बना बदल करके कुछ कुछ लिख रहे, ठीक है ना। कोई STCA बोलता है, कोई TCAS बोलता है कि नहीं? हाँ, लेकिन हमको जो अपना पता है वो बोलते हैं अपना, है ना, ASTC रूल। क्या है हमारा ये ASTC रूल? समझो ये ASTC रूल क्या है। इस ASTC रूल की मदद से हम इन सारे फंक्शन का चिन्ह आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। A डिनोट करता है हमारा ऑल पॉजिटिव को। किसको? ऑल पॉजिटिव, ठीक है। S डिनोट करता है साइन पॉजिटिव को, मात्र सिर्फ साइन पॉजिटिव को। T डिनोट करता है टेन पॉजिटिव को, और C डिनोट करता है हमारा कॉस पॉजिटिव को। ये अलग बात है कि साइन में हमारा क्या आ गया? कॉसेक। साइन में हमारा क्या आ गया? कॉसेक आ गया, ठीक है ना। साइन में हमारा कॉसेक आ गया। साइन अगर पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, टेन अगर पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, कॉस अगर पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। और इसका जो ये नंबरिंग है ना, ये क्वाड्रेंट को देखते हुए किया गया है जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब ये फर्स्ट में आएगा अगर हम किसकी बात करें, क्वाड्रेंट की। किसकी? क्वाड्रेंट की। फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड वाले की बात कर रहा है, ये थर्ड वाले की बात कर रहा है, और ये फोर्थ वाले की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे ध्यान रखो। जैसे हमने एक क्वाड्रेंट बना लिया अपना, तो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में है ना, ये हो गया हमारा A, ठीक है। ये हो गया हमारा S, ये हो गया हमारा T, और ये हो गया हमारा C। तो क्या ऐसे नहीं याद रख सकते हो जी? इसमें A पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल साइन वाला पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, इसमें केवल टेन पॉजिटिव, इसमें केवल कॉस पॉजिटिव, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे ये हम क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रह जाएगा ना बस, किसमें कौन पॉजिटिव है, नोट कर लो इसको। रेंज अब हम डिफाइन कर रहे हैं किसका, रेंज ऑफ फंक्शन किसका, कॉसेक एक्स का, ठीक है ना। अब ये बताओ कि कॉसेक एक्स का जो फॉर्मूला है या वैल्यू क्या होता है, 1/sin x। कॉसेक एक्स का जो मान होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, साइन पे डिपेंड करेगा। और साइन क्या कहता है, साइन कि मेरा जो वैल्यू है ना, साइन का रेंज क्या कहता है, साइन का रेंज कि मेरा जो वैल्यू है वो -1 से, है ना, सॉरी -1 से 1 के बीच ही आएगा। ये साइन का रेंज कहता है। अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो कुछ ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 1। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक का, और ये बताए थे ना ये क्लोज है, ये क्या है, ये क्लोज, ये क्लोज है, ये ठीक है ना, ये हमारा क्लोज है, ठीक है। ये हो गया हमारा इनपुट, क्या हो गया हमारा इनपुट। अब हमको ये सारा वैल्यू रख करके देखना है कि क्या क्या मान आता है, ठीक है ना। अगर हमने 0 से 1 तक के बीच का नंबर रखा यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमको 1/sin का वैल्यू निकालना ना हमें। अगर हमने 0 से 1 तक के बीच का नंबर रखा, मान लिए 1 का आधा क्या होता है, 1 की 0 1 के बीच में 1/2 आता है ना कहीं पर, हमने 1/2 रख के देख लिया। तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। 2 कहाँ का नंबर है, 2 है 1 से बाहर का नंबर, 1 से बाहर का नंबर। अगर हमने और छोटा वैल्यू कुछ मान लिया, है ना, 0.00001, फिर भी तो ये 0 1 के बीच का ही नंबर है, तो इसका मान क्या आएगा, 0 हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10,000 आ गए। मतलब ये और उधर का वैल्यू हो गया। कहने का मतलब इसके रेंज में एक बात तो फिक्स है ना, कि 1 से 1 के इक्वल टू भी हो सकता है, और उधर इन्फिनिटी तक जा सकता है। कहां तक, इन्फिनिटी तक। एक रेंज हमारा वो आ गया। अगर हम इसी बीच का नंबर रखते हैं, कोई इस बीच का नंबर, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा, जैसे ये 1 से उधर गया है,
तो ऐसे ये क्या आएगा, -1 से इधर आएगा और कहां तक जाएगा, -1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। बड़ा तो नहीं होगा, छोटा ही होगा। क्या होगा, छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा ये। अब बस हमें इन दोनों का यूनियन ले लेना है। एक रेंज हो गया हमारा इधर से इधर और एक रेंज हो गया हमारा इधर से इधर। तो कुल मिलाकर के जो हमारा रेंज आया, रेंज वो क्या आया, बोलो बोलो क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज -1 पर क्लोज, यूनियन 1 से +इन्फिनिटी पर ओपन। ओपन। ये हो गया हमारा क्या, इसका रेंज हो गया हमारा। क्या हो गया इसका, ये रेंज हो गया। अब बात समझ में आया, ऐसे रेंज निकालें।